हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं डे 56 सेलेक्ट स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मल्टीपल ऑपरेशंस बताएं और बहुत सी नई चीज़ें बताई, तो ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है, आज के सीरीज़ में हम समझेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे माई एसक्यूएल वर्कबेंच से, एंड कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। एंड अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, डेटा एनालिटिक्स कोर्स का, जो कि मैंने डे 1 से स्टार्टअप किया था, जिसमें हमने पाइथन लगभग 35 लेक्चर में कंप्लीट किए एंड उसके बाद 50 लेक्चर में हमने एक्सेल कंप्लीट किया। एंड अब जो हमारी सीरीज़ की थर्ड फेज चल रही है वो हमारा माई एसक्यूएल वर्कबेंच है। Today we will learn how to retrieve fetch data from a table. The select statement is the most used SQL command in data analytics. मतलब कि select statement का यूज डेटा एनालिटिक्स एंड माई एसक्यूएल में मोस्टली यूज़ किया जाता है अपने डेटा को फेच करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। सो टुडेज टॉपिक 1, व्हाट इज सेलेक्ट? The select statement is used to display data from a table. Syntax like this: select asterisk. This symbol name is asterisk from. This is a keyword. Select asterisk from and this place your table name. Example like this: select asterisk from student. Select asterisk, this is the star, from your table name. Your table name student. So मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे से ओपन करने के बाद, हाँ, ये हमने पहले से लिख के रखा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टी एक्स। एंड स्टूडेंट टी एक्स हमारा एक टेबल का नाम है। ये तभी रहेगा जब इस नाम का कोई टेबल बना होगा। एंड हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने स्टूडेंट टी एक्स नाम का कोई टेबल बनाया है। तो हाँ, हमने क्रिएट टेबल स्टूडेंट टी एक्स नाम से एक टेबल बनाया है। एंड हमें अगर सेलेक्ट कमांड का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, आप पूरा इसे डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो। ये सेव पॉइंट है, इसे सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे ये जो बिजली का निशान सिंबल दिख रहा है, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा उसी बेस पे ये रन होगा। जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट लिमिट 0, यहाँ पे किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी अपने डीबी को यूज़ नहीं किया। डीबी को यूज़ करने के लिए आप इसे एग्जीक्यूट करो। जैसे आपने इसे एग्जीक्यूट किया एंड फिर रन कराया स्टूडेंट टी एक्स, जैसे ही मैंने अब स्टूडेंट टी एक्स को रन कराया तो ये सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट लिमिट आ गया। एंड यहाँ पे हमारे मल्टीपल टेबल्स हमें शो हो गई, कौन कौन से टेबल्स हैं। सो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कमांड पता चल गया होगा कि अपने टेबल में डेटा को फेच करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ कर रहे हैं। एंड जो हमारे एसक्यूएल में मेन 4 टाइप के कमांड होते हैं, लाइक डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। बट यहाँ पे मैं कम आपको टाइप्स तो बता दिया, बट इनके अंदर के जितने कमांड हैं उनका प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। सो बहुत सी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, अगर आप सर्च करेंगे कि माई एसक्यूएल लैंग्वेज, तो वहाँ पे आपको 4 तरह की लैंग्वेज बताई जाएंगी। पहला डीडीएल, दूसरा डीएमएल, तीसरा टीसीएल और चौथा टीसीएल। मतलब डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा कन्वर्टिंग लैंग्वेज एंड ट्रांसमिट कंट्रोल लैंग्वेज। एंड एक और होता है DQL, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। सो हमें टाइप से कोई मतलब नहीं है, हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अपने टेबल्स पे एंड डेटा पे। सो हम उस पर मेन फोकस करते हैं। एंड अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एग्जाम्पल कितना सिंपल था। सो यहाँ पे मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोई भी नीड नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम। अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करना है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, तो समटाइम्स वी डोंट नीड ऑल द डाटा, मतलब कुछ टाइम के लिए हमें पूरे डेटा को सिलेक्ट नहीं करना होता। वी कैन सिलेक्ट ओनली द रिक्वायरमेंट कॉलम्स, लाइक दिस सिंटैक्स यूज सेलेक्ट कॉलम नेम। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट एंड फिर अपने कॉलम का नेम लिख देंगे, जो भी कॉलम हमें सिलेक्ट करना है, फ्रॉम अपने टेबल का नेम, कुछ इस तरह से, जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब हमें केवल सेलेक्ट करना है नेम वाले को, सेलेक्ट करो नेम वाले को किस टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से। एंड जैसे ही हम इसे यहाँ पे रन करते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसे रन करते हैं तो हम देखते हैं हमें क्या चीज़ें शो हो रही है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसे रन किया एंड जब हम इसे अब रन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो है स्टूडेंट एक्स नाम से। तो यहाँ पे एक्स लगाने के बाद जब मैं इसे रन करता हूँ तो केवल नेम वाला कॉलम हमें शो होगा, कुछ इस टाइप से, नेम राहुल, प्रिया, अमन, नेहा, रोहन। सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, बाकी जो एग्जांपल्स हैं आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इन्हें लिख दिया यहाँ पे आपको समझने के लिए। एंड सेपरेट करके आप 2-3 चीज़ों को देख सकते हैं, लाइक दिस सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। सो यहाँ पे मैं इसे भी आपको लर्न करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा सिलेक्ट नेम, तो नेम के आगे कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
CITY लिखने के बाद जब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा नेम एंड सिटी दोनों आएंगे कुछ इस तरह से, जैसे राहुल दिल्ली एंड प्रिया लखनऊ, अमन वाराणसी, नेहा कानपुर, रोहन नोएडा। सो अब इस तरह से सेलेक्ट कमांड का यूज़ बहुत ही सिंपल टर्म्स में एंड ईजी तरीके से कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमारा क्या होता है, तो जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगे उन्हें रिमूव करने के लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। लाइक दिस समटाइम्स डुप्लीकेट वैल्यू आर प्रेजेंट, डिस्टिंक्ट रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू। यहाँ पे सिटी दिल्ली, दिल्ली लखनऊ कानपुर। एंड क्वेरी हम क्या यूज़ करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि आप सेलेक्ट करो स्टूडेंट टेबल में से सिटी को डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करके। आप मतलब ये बोला जा रहा है इस क्वेरी के बेस पे, अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो सिलेक्ट ऑल सिटी डेटा बट नो शो डुप्लीकेट वैल्यू। तो यहाँ पे हमें केवल 3 चीज़ शो होंगी, दिल्ली लखनऊ कानपुर। सो मैं यहाँ पे आपको चीज़ें जितना भी मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा उतना शायद आपके लिए बेटर होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से एक डेटा एंटर करता हूँ एंड ये जो सिमरन है मैं यहाँ पे इसे फिर से मैं 22 कर देता हूँ। मे बी ये ऑपरेशन काम करेगा एंड जब मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा, पहले तो डेटा हमारा एंटर हो जाना चाहिए, नहीं हमारा यहाँ पे डेटा एंटर नहीं हुआ। सो एंड यहाँ पे मैंने फिर से न्यू रो एक एंटर कर रहा हूँ जो कि मतलब 106 नहीं, मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ 107 एंड सिमरन को मैं कर लेता हूँ ओनली सेम। एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। आई होप यहाँ पे कोई भी एरर ना आए। सो ओके, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ये हो गया। अब आपको मैं यूज़ करूँगा स्टूडेंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, इसे यूज़ करूँगा। और सबसे पहले मैं देख लेता हूँ हमारा जो डेटा है वो आया कि नहीं। तो बिल्कुल हमारा 1 2 3 4 5 से हमने 7 को एंटर किया, इसका नाम है सिम। 22 वाराणसी। अब वाराणसी 2 बार आ गया है, एक 103 अमन वाली आईडी में वाराणसी है एंड एक हम 107 वाले वाराणसी में हमारी सेम मतलब वाराणसी आ गया है। तो हम यहाँ पे अपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डिस्टिंक्ट ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। सो कैसे करेंगे, मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि सिटी वाले कॉलम को दिखाओ, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। सिटी में मेरा 2 बार वाराणसी है, आप लोग देख लीजिए विथ एग्जाम्पल प्रैक्टिकल के साथ एकदम बता रहा हूँ। वाराणसी एक बार 103 आईडी पे है एंड एक बार वाराणसी 107 आईडी पे है। बट जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को बिल्कुल रिमूव करेगा। जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ आप देखना, मैंने इसे रन किया एंड सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम लिमिट यहाँ पे बोल रहा है। ओके, सो हमारी ये कौन सी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्स मैंने लिख दिया स्टूडेंट एक्स। एंड अब मैं इसे रन करता हूँ, आप देखना। सो बिल्कुल यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट एंड 6 रो रिटर्न। 6 रो क्यों किया, क्योंकि एक डुप्लीकेट वैल्यू थी बट अब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, दिल्ली लखनऊ वाराणसी कानपुर नोएडा। सो इस तरह से आप डिस्टिंक्ट का यूज़ कर सकते हो। डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटाने के लिए हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट का यूज़ किया। एंड सो हमारा यहाँ पे लिमिट क्लॉज क्या है, एंड इसी के साथ हम लिमिट क्लॉज का यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि आपको जितने नंबर तक अपने डेटा को शो कराना है उसके लिए आप लिमिट का यूज़ करेंगे यूजिंग सेलेक्ट। सो काफ़ी सिंपल है, आप इस तरह से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट लिखने के बाद लिमिट 3 लिख दो तो आपको 1 2 3 डेटा दिख जाएंगे। कुछ इस तरह से मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि चीज़ें जितनी प्रैक्टिस में करके बताऊँगा उतना ज़्यादा आपको आई होप चीज़ें समझ में आएगी। एंड यहाँ पे अपने जो टेबल होगा उसी का नाम लिखेंगे। तो हमने टेबल का नाम लिखा एंड टेबल का नाम लिखने के बाद जब भाई मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया तो देखते हैं क्या होता है। मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया, सो यहाँ पे हमारा 3 आ गया। लिमिट मैंने 3 लगाई थी तो भाई बिल्कुल 3 आ गया। मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा तो 4 आएंगे, 5 लगा दूंगा तो 5 आएंगे, जैसे 1 2 एंड 3। सो आई होप चीज़ें आपको काफ़ी सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मोस्ट 5 टॉपिक नंबर 5 एज अलाइज, मतलब कि किसी भी नाम को अपना नाम देना। जैसे सिलेक्ट नेम एज स्टूडेंट नेम, अब हमारा जो नेम है वो स्टूडेंट नेम हो चुका है। सो जो हमने स्टूडेंट TX लिखा था अब मैं उसे स्टूडेंट करने वाला हूँ। तो आपको पहले प्रैक्टिस करके दिखा दूँ तब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड जब हम यहाँ पे इस क्वेरी को रन करेंगे तो जो हमारा नेम था, ये वाला जो नेम है, अब वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट नेम। आप इसी तरह करके एज को भी चेंज कर सकते हो, सिटी को भी चेंज कर सकते हो, स्टूडेंट आईडी को भी। तो मैं इसे रन करता हूँ, मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड रन किया। सो हमारा जो कमांड है चल चुका है, सेलेक्ट नेम एज, मतलब हमें एलाइजिंग कर दी, स्टूडेंट नेम कर दिया नेम वाले को। तो अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से सेलेक्ट को रन करके आपको दिखा देता हूँ। सारी क्वेरीज एक बार आपको दिख जाएंगी यहीं पे। एंड ये देखिए, सो यहाँ पे हमारा नेम वाला फंक्शन यूज़